तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस को। तो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सारी वीडियोस देख लेना। उसके अंदर मैंने क्विक रिवीजन फॉर्मूले की वीडियो बनाई है और बाकी भी वीडियोस बनाई है जिनके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स का डिस्कस किया हुआ है। तो सारी वीडियोस देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ। तो 2.2 का 8th क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन 8 इसको सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स, अंदर ब्रैकेट में क्या है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos x से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x डिवाइड में ऊपर वाले टर्म को भी दोनों जगह cos x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी दोनों जगह cos x और cos x से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, cos x बाय cos x क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं मैं। ऐसे यहां पर भी cos x बाय cos x क्या हो जाएगा 1, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना। ठीक है। ऐसे ही साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा हमारा, tan x हो जाएगा। तो इसको लिख लो tan x। उसके बाद 1 प्लस यहां पर भी sin x अपॉन cos x है, तो ये भी क्या हो जाएगा tan x। अब इसको ध्यान से देखोगे ना, इस टाइप का जब भी पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में जनरली क्या करना, 1 को लिख लेना tan 45। tan 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1 होता है। माइनस का साइन था तो माइनस साइन लगा ही रहने दिया। और यहाँ पर tan x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो इसको लिख लेना tan x tan 45। तो ये क्या चीज का फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स, फिर ये हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये का फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 45 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan 45 माइनस एक्स। tan 45 माइनस एक्स का क्या होगा, एक्सपांशन करोगे तो यही चीज होगी ऊपर जो लिखा है। ठीक है। अब क्या करोगे, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बता रहा हूं 2.2 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। इस टाइप के जो भी पैटर्न आएंगे उसके अंदर 1 को एक्सपांड करोगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 को कैसे एक्सपांड करोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और कॉस एक्स को कैसे एक्सपांड करोगे, माइनस कॉस एक्स का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको एक्सपांड करोगे। ये पूरा रूट में है और ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करने वाले हो। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 को ऐसे एक्सपांड कर लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, माइनस। और यहां पर भी क्या आ जाएगा हमारा, कॉस, यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ध्यान से देखोगे ऊपर वाले में ये प्लस का साइन है और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का साइन है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ब्रैकेट ये रूट के बाहर tan इनवर्स चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया ये। और ऐसे डिनोमिनेटर में कौन सा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाय 2।
अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लगा था रूट, तो ये रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर रूट है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स 10x/2, और tan इनवर्स से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा फाइनली, x/2। 2-3 स्टेप्स मैंने ओरली बता दी, सिंपल है, स्क्वायर से रूट तो कटता ही है, ये भी पता है, tan इनवर्स से 10 भी वर्चुअली कैंसिल होता है, रिजल्ट आ गया x/2। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 13th क्वेश्चन। इसके अंदर एक टेक्निक बताई थी मैंने, जब भी 1 + x² जैसा फॉर्मेट आएगा तो x को क्या मानोगे, या तो tan थीटा मानोगे या तो cot थीटा मानोगे, क्योंकि 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, इसलिए हमने क्या माना, x को tan थीटा मान लिया। ऐसी y को भी मैंने क्या मान लिया, y को भी tan थीटा नहीं मान सकता मैं, क्यों, क्योंकि फिर तो x = y हो जाएगा, तो थीटा, यहाँ थीटा माना तो यहाँ tan phi मान लो, क्या मान लोगे, tan phi मान लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे, और tan 1/2 तो बाहर था ही, tan 1/2 एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, ठीक है, प्लस यह हो जाएगा cos इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - tan² phi डिवाइडेड बाय 1 + tan² phi। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये जो फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कैसे होता है वो भी मैं डिराइव करके बता रहा हूं। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो 1 + tan² थीटा को मैं यहीं रब करके क्या लिख रहा हूं, sec² थीटा लिख रहा हूं, और यहां पर सब चीज फाई में चल रही है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, sec² phi लिखूंगा मैं, ठीक है। अभी sec² थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 / cos² थीटा, और इसको लिख सकता हूँ sin थीटा / cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको लिखूंगा 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये 1 / cos² थीटा, तो cos² थीटा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एक cos थीटा से नीचे वाला cos थीटा कट जाएगा, एक cos थीटा बच जाएगा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो कुल मिला के ये पूरा टर्म क्या आ गया, sin थीटा आ गया मेरा, sin 2 थीटा आ गया। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला टर्म भी क्या होता है, cos 2 phi होता है, कैसे होता है देखो जरा ध्यान से, ये हो गया cos इनवर्स एज इट इज रहेगा 1 - tan², अब 1 - tan² का तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है हमें, तो इसको tan² phi को नॉर्मली एक्सपांड करो, तो क्या हो जाएगा, ये sin² phi अपॉन cos² phi, 1 - sin² phi अपॉन cos² phi, और होल डिवाइड में क्या चलेगा तुम्हारा, 1 / cos² phi। अब जब cos² phi - sin² phi करोगे तो, और ये cos² phi से ये वाला cos² phi कैंसिल हो जाएगा, और ये पहले एलसीएम ले लेना, तो cos² phi - sin² phi क्या हो जाएगा, cos 2 phi हो जाएगा, तो इसको लिख दूंगा मैं cos 2 phi। अब यहां से cos चला जाएगा, यहाँ पे sin से sin चला जाएगा, तो ये बचेगा 2 थीटा + 2 phi, तो 2 ऐसे लिख लिया मैंने, यहाँ पर लिख लिया थीटा + phi, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 थीटा + 2 phi का 2 कॉमन ले लिया, और बाहर क्या चल रहा था मेरा, tan इनवर्स 1/2 चल रहा था, तो 2 से 2 भी ये भी कैंसिल हो गया, मेरा बचा क्या अल्टीमेटली, tan इनवर्स थीटा + phi। थीटा क्या था मेरा, tan इनवर्स x, y क्या था मेरा, tan इनवर्स y, तो थीटा की जगह पे अब वापस से सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो यहां से थीटा क्या निकल के आ जाएगा, हमने ये सपोज किया था x = tan थीटा, तो थीटा क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स x। ऐसे ही हमने सपोज किया था y = tan phi, तो यहां से phi क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स y। अब थीटा और y की phi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स के अंदर आएगा थीटा + phi, थीटा क्या है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, और सॉरी यहाँ पर tan चल रहा था, सबसे बाहर tan चल रहा था, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा x + y डिवाइडेड बाय 1 - xy, तो यहाँ पर tan से tan चला जाएगा, और रिजल्ट क्या बचेगा फाइनली तुम्हारा
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो चलिए अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको क्या अज्यूम करना है एक्स को, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा दिमाग में, क्या अज्यूम करें। तो ऐसा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा अज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि आगे जाके वो सॉल्वेबल नहीं होगा। अगर मैं एक्स को ए टेन थीटा मानता हूं, ए टेन थीटा मान लेता हूं, ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ए टेन थीटा रखता हूं तो क्या होगा, ये टेन इनवर्स 3, ये ए और फिर ए स्क्वायर यहाँ पे था और एक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए क्यूब तो था ही था, ए क्यूब का ए क्यूब ही रहेगा, माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 ए इंटू ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत ही अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ए क्यूब क्लियरली दिख रहा है, चारों के साथ है, तो ए क्यूब कॉमन लेके काट दो, तो क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट बचेगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो चीज होती है ये एक फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा माना था। ये एक चीज, ये एक फॉर्मूला होता है, तो इसकी इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप तो सीधी सी बात है, ये काय का फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो रब कर रहा हूं मैं, तो अब देखो एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा माना था, फाइनल रिजल्ट क्या बचा मेरा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। तो यहां से टेन इनवर्स और टेन तो चला गया, आंसर क्या आ गया मेरा, 3 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ए को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा एक्स बाय ए, फिर टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय ए। वही चीज यहां पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाय, यही हमारा फाइनल आंसर है।